नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द ऑडियो लाइब्रेरी में। कहते हैं एक अच्छी किताब इंसान का पूरा जीवन बदल सकती है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास पढ़ने का वक्त नहीं है। इसीलिए हम लाए हैं द ऑडियो लाइब्रेरी। यहाँ किताबें पढ़ी नहीं, सुनी जाती है। हम दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों के ज्ञान को आसान भाषा में आप तक पहुंचाते हैं। आज द ऑडियो लाइब्रेरी में हम शुरुआत कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की अद्भुत रचना कर्म योग की। हम इस किताब के हर पहलू को गहराई से समझेंगे, ताकि इसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में उतार भी सकें। तो चलिए ज्ञान के इस सफर पर हमारे साथ चलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और आइए शुरू करते हैं आज का सफर। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अपनी पूरी जिंदगी किसी न किसी सौदे में बिता देते हैं? हम काम करते हैं ताकि सैलरी मिले, हम प्यार करते हैं ताकि बदले में प्यार मिले, यहां तक कि हम प्रार्थना भी कुछ मांगने के लिए ही करते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यही उम्मीद हमारे दुखों की सबसे बड़ी वजह है। कर्म योग का पहला और सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत है काम के लिए काम करना। विवेकानंद जी कहते हैं, जब आप गुलाम की तरह काम करते हैं तो आपको थकान और तनाव मिलता है, लेकिन जब आप मालिक की तरह काम करते हैं तो आपको आनंद मिलता है। सोचिए, एक गुलाम इसलिए काम करता है क्योंकि उसे डर है या उसे लालच है, लेकिन एक मालिक इसलिए काम करता है क्योंकि वह उस काम का आनंद लेना जानता है। फल की इच्छा का त्याग करने का मतलब ये नहीं है कि आप लक्ष्य न रखें, बल्कि इसका मतलब यह है कि काम करते वक्त आपका पूरा अस्तित्व उस काम में डूब जाना चाहिए, न कि उसके परिणाम में। स्वामी जी एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं, मदद के बदले धन्यवाद की उम्मीद करना भी एक तरह का स्वार्थ है। अगर आपने किसी की मदद की और उसने आपको पलटकर शुक्रिया नहीं कहा और आपको इस बात का दुख हुआ, तो समझ लीजिए कि वो आपकी मदद नहीं बल्कि एक व्यापार था। सच्चा कर्म योगी वो है जो सूरज की तरह चमकता है। सूरज कभी नहीं पूछता कि उसकी रोशनी से किसे फायदा हो रहा है, वो बस अपना धर्म निभाता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाते हैं तो हमारा मन शुद्ध होने लगता है और हमारी एकाग्रता यानी फोकस अपने आप बढ़ जाता है। तो आज से एक छोटा सा प्रयोग शुरू करें। कोई भी एक छोटा काम चुनें, चाहे वो पढ़ाई हो, ऑफिस का काम हो या किसी की मदद। उसे पूरी शिद्दत से करें, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे या आपको क्या मिलेगा। आप पाएंगे कि जिस काम से आप पहले थक जाते थे, अब वही काम आपको ऊर्जा दे रहा है। यही है कर्म योग की पहली सीख। याद रखिए, अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। दोस्तों, अगर ये कोशिश आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों के लिए द ऑडियो लाइब्रेरी को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए अब चलते हैं कर्म योग के दूसरे और सबसे रोचक पड़ाव की ओर, कर्तव्य की पहचान। आखिर कर्तव्य क्या है? हम अक्सर सोचते हैं कि जो काम समाज की नजरों में बड़ा है वही महान है, लेकिन विवेकानंद जी कहते हैं, कोई भी काम अपने आप में छोटा या बड़ा नहीं होता, आपकी मानसिकता उसे बड़ा बनाती है। स्वामी जी एक कहानी सुनाते हैं। एक सन्यासी था जिसने सालों तक जंगल में कड़ी तपस्या की। एक दिन उसे लगा कि उसने महान शक्तियां पाली है। तभी एक चिड़िया की बीट उसके ऊपर गिरी। उसने गुस्से में चिड़िया को देखा और वो जलकर राख हो गई। सन्यासी को अहंकार हो गया कि वो कितना शक्तिशाली है। अगले दिन वो भिक्षा मांगने एक घर गया। वहां एक महिला अपने बीमार पति की सेवा कर रही थी। उसने सन्यासी को थोड़ा इंतजार करने को कहा। सन्यासी को गुस्सा आया। उसने सोचा, मुझे इंतजार कराने की हिम्मत कैसे हुई? उस महिला ने अंदर से ही मुस्कुराकर कहा, ऋषि जी, यहाँ कोई चिड़िया नहीं है जिसे आप जला सके। सन्यासी हैरान रह गया। उसे अपनी शक्तियों का पता कैसे चला? महिला ने शांति से जवाब दिया, मैं कोई तपस्या नहीं करती, मैं बस अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाती हूं। उस महिला ने सन्यासी को एक व्याध शिकारी के पास भेजा।
सन्यासी ने देखा कि वो शिकारी बाजार में मांस बेच रहा है, एक ऐसा काम जो समाज में बहुत छोटा माना जाता था। लेकिन वो शिकारी अपने बूढ़े माता पिता की सेवा और अपना काम इतनी सच्चाई और निस्वार्थ भाव से कर रहा था कि उसे दुनिया का सारा ज्ञान मिल गया था। स्वामी विवेकानंद इस कहानी से हमें समझाते हैं कि स्वधर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर एक माँ अपना घर संभाल रही है, एक कर्मचारी अपनी फाइलें पूरी कर रहा है या एक छात्र अपनी पढ़ाई कर रहा है और वे इसे पूरी ईमानदारी और बिना अहंकार के कर रहे हैं, तो वे उस सन्यासी से कहीं बड़े कर्मयोगी हैं जो घमंड में चूर है। सीख बहुत साफ है। आपका काम क्या है ये मायने नहीं रखता, आप उसे कैसे करते हैं ये मायने रखता है। अपने कर्तव्य को बोझ नहीं बल्कि ईश्वर का उपहार समझकर करें। लेकिन क्या निस्वार्थ भाव से काम करना इतना आसान है? हम अपने अहंकार को कैसे खत्म करें? अगले भाग में हम समझेंगे अनासक्ति, नॉन अटैचमेंट का वो रहस्य जो आपको हर दुख से आजाद कर देगा। हम सब ने सुना है कि बिना फल की चिंता किए काम करो, पर क्या ये वाकई मुमकिन है? क्या हम बिना किसी लगाव के काम कर सकते हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, बिल्कुल, और यही सुखी रहने का एकमात्र तरीका है। स्वामी जी एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमल का पत्ता। कमल का फूल पानी में ही जन्म लेता है, पानी में ही रहता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उस पत्ते को गीला नहीं कर पाती। ठीक वैसे ही हमें दुनिया के बीच रहना चाहिए, सारे काम करने चाहिए, लेकिन किसी भी चीज को अपने मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अक्सर हम अपने काम से इतना चिपक जाते हैं कि उसकी सफलता हमें आसमान पर चढ़ा देती है और असफलता हमें डिप्रेशन में डाल देती है। अनासक्ति का मतलब काम छोड़ना नहीं है, बल्कि काम के नतीजे के मोह को छोड़ना है। विवेकानंद जी कहते हैं कि आप दूसरों की मदद तो करें, लेकिन बदले में शुक्रिया की उम्मीद भी न रखें। यहां तक कि ये भी न सोचे कि मैंने किसी का भला किया है, क्योंकि जैसे ही मैं ईगो बीच में आता है, बंधन शुरू हो जाता है। एक सच्चे कर्म योगी के लिए काम ही उसका इनाम है। जब आप इस भाव से काम करते हैं तो आपका दिमाग शांत हो जाता है, आपकी कार्यक्षमता, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और आप कभी थकते नहीं। याद रखिए, दुनिया एक बहुत बड़ा जिम है, जहां हम सिर्फ अपनी आत्मा की कसरत करने और खुद को मजबूत बनाने आए हैं। यहां कुछ भी हमारा नहीं है, हम बस अपना किरदार निभाने आए हैं। लेकिन क्या निस्वार्थ होना हमें कमजोर बनाता है, या फिर निस्वार्थता ही असली ताकत है? अगले भाग में हम समझेंगे परोपकार और आत्म संयम की उस शक्ति को जो बड़े बड़े तूफानों में भी आपको स्थिर रखेगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर हम स्वार्थी नहीं होंगे तो दुनिया हमें कुचल देगी, लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि असली ताकत लेने में नहीं बल्कि देने में है। निस्वार्थता का मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि इतना मजबूत होना है कि आपको किसी से कुछ पाने की जरूरत न रहे। विवेकानंद जी एक बहुत गहरी बात कहते हैं, जब आप स्वार्थी होते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को एक छोटे से दायरे में कैद कर लेते हैं, लेकिन जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए काम करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके भीतर से बहने लगती है। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक प्रेम करने वाला इंसान जो बिना किसी शर्त के प्यार करता है, वो उस इंसान से कहीं ज्यादा सुखी है जो इस इंतजार में है कि कोई उसे प्यार करे। देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है, और यही ऊपर होना ही असली शक्ति, पावर है। परोपकार के बारे में स्वामी जी का नजरिया एकदम अलग है। वो कहते हैं, दुनिया को आपकी मदद की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको दुनिया की जरूरत है, क्योंकि दूसरों की मदद करने का अवसर पाकर आप वास्तव में अपने ही अहंकार, ईगो को कम कर रहे होते हैं। हर अच्छा काम जो हम दूसरों के लिए करते हैं वो हमारे मन के आईने को साफ करता है। एक कर्म योगी के लिए निस्वार्थता का अभ्यास ही सबसे बड़ी तपस्या है। जितना कम मैं और मेरा, उतनी ही ज्यादा शांति और शक्ति।
लेकिन इस पूरे सफर का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या सिर्फ अच्छा काम करना काफी है? इस सीरीज के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग में हम जानेंगे कर्म योग का परम लक्ष्य, मुक्ति। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि कर्म कैसे हमें बंधनों से आजाद कर सकता है? अब सवाल उठता है कि इस पूरी मेहनत, निस्वार्थता और अनासक्ति का अंत क्या है? हम ये सब कर क्यों रहे हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कर्म योग का अंतिम लक्ष्य है स्वतंत्रता यानी मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है अपने आप पर पूरा नियंत्रण। हम अक्सर अपनी इच्छाओं, अपनी आदतों और बाहरी दुनिया के गुलाम होते हैं। कोई हमारी तारीफ करता है तो हम खुश हो जाते हैं, कोई बुराई करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। क्या ये गुलामी नहीं है? कर्म योग हमें इस गुलामी से आजाद करता है। जब एक इंसान बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फल की चिंता के लगातार काम करता है तो धीरे धीरे उसका अहंकार पिघलने लगता है और जैसे ही मैं खत्म होता है उसे उस असीम शांति का अनुभव होता है जिसे हम ईश्वर या आत्मज्ञान कहते हैं। विवेकानंद जी कहते हैं कि कर्म योग के जरिए एक इंसान उसी ऊंचाई तक पहुंच सकता है जहां एक योगी ध्यान, मेडिटेशन से पहुंचता है। कर्म करना छोड़ना समाधान नहीं है, बल्कि कर्म को योग बना देना ही बुद्धिमानी है। एक सच्चा कर्म योगी दुनिया के शोर शराबे के बीच भी वैसे ही शांत रह सकता है जैसे कोई गुफा के सन्नाटे में। वो दुनिया में रहता है पर दुनिया उसके भीतर नहीं होती। तो दोस्तों, कर्म योग का ये सफर हमें सिखाता है कि जीवन भागने के लिए नहीं बल्कि जागने के लिए है। अपने हर काम को एक प्रार्थना बना दे, हर जिम्मेदारी को एक अवसर समझे और हर इंसान की सेवा को अपना धर्म। यही स्वामी विवेकानंद का संदेश है और यही जीवन की जीत है। उम्मीद है स्वामी विवेकानंद की कर्म योग के ये विचार आपके जीवन में एक नई रोशनी लाएंगे। आज जहां ज्यादातर लोग अपना समय मनोरंजन और रील्स में बिता रहे हैं, वही आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया है। उम्मीद है कि आज आपने यहां से कुछ नया और कीमती सीखा होगा। यह आपकी गंभीरता और खुद को बेहतर बनाने की इच्छा को दर्शाता है, जिसकी मैं सराहना करता हूं। अगर हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताएं कि अगली ऑडियो बुक आप कौन सी सुनना चाहते हैं। आपकी पसंद हमें यह समझने में मदद करेगी कि हम आपके लिए और क्या बेहतर ला सकते हैं। ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग किताबों के लिए द ऑडियो लाइब्रेरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली किसी अच्छी किताब के साथ। तब तक के लिए खूब काम करें, निस्वार्थ रहें और सीखते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।